दूल्हा भेषधारी देव श्री गौरीशंकर मंदिर परिसर में अतिरुद्र महायज्ञ के तदुपरांत यज्ञाचार्य पंडित श्री डॉक्टर मथुरा प्रसाद शुक्ल जी का 78वां जन्मदिन धूमधाम और गाजीबाजी से मनाया गया। इस दौरान उन्हें कुंवर पुष्पेंद्र सिंह हजारी ने पगड़ी बांधकर फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया। परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव से यज्ञाचार्य का जन्मदिन मनाकर आशीर्वाद लिया। यज्ञाचार्य पंडित मथुरा प्रसाद शुक्ल जी ने उद्बोधन में कहा कि शास्त्रों में लिखा है कि 84 लाख योनि भगवान ने पैदा की, सबकी शुभकामना चाहिए। बाबा के दरबार में विद्वानों की मौजूदगी में आयु की वृद्धि के मंत्र मुझे प्रदान किए गए, जिनका हमेशा मैं ऋणी रहूंगा। कर्म देने वाली माता और जन्म का क्षेत्र स्वर्ग से बढ़कर है। और इस अवसर पर राम गोपाल जी सरकार के महंत श्यामदास महाराज, जनपद अध्यक्ष गंगाराम पटेल, पूर्व विधायक पीवेल तंतवाई, यज्ञ समिति अध्यक्ष अनुराग वर्धन हजारी समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी रही। नाम की आप काशी में विराजमान हैं, निवास करते हैं। हमने प्रार्थना की कि गुरुदेव महाशिवरात्रि पर अतिरुद्र यज्ञ करवाना चाहते हैं। करने वाले तो ईश्वर है, कराने वाले आप हैं। गुरुदेव ने कहा कि हमने कभी काशी नहीं छोड़ी, तो मैंने एक अपनी बाल बुद्धि से तर्क किया कि गुरुदेव वो आपकी कर्म भूमि है, संस्कार शिक्षा भूमि है, और ये आपकी जन्मभूमि है। तो गुरु जी ने तुरंत कह दिया कि हम अब की बार काशी छोड़कर उप काशी में महानती यज्ञ करेंगे। गुरुदेव आप ही से प्रार्थना है कि आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो, प्रसन्न रहें और हम सब की कृपा बनाए। यहाँ उपस्थित विद्वत वृंद, संत वृंद, सभी भाइयों के बीच में आज मेरे जन्मदिन का समय आया। शुभकामना सबको चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि 84 लाख योनि भगवान ने पैदा किए हैं, सबकी शुभकामना सबको चाहिए। आज क्योंकि आयुर्वित्तम गृह छिद्रम मंत्र में भेषजम, आयु की वृद्धि के लिए आदमी सुख तो है ही है, दुख में भी हो तब भी चाहता है कि मेरी आयु की वृद्धि हो। आज हमारा सौभाग्य इस प्रांगण में बाबा के दरबार में इन विद्वानों की उपस्थिति में आयु के वृद्धि के मंत्र मुझे प्रदान किए गए। इन सभी ब्राह्मणों को बार बार नमस्कार प्रणाम करता हूँ। आपकी शुभकामना, आपका आशीर्वाद हमको मिले। इसलिए आजकल तो कुछ परंपरा बदल गई कि आप ईसाई धर्म के अनुसार हम लोग बत्ती जलाते बुझाते, लेकिन ऐसा नहीं है। आज का दिन है, देखिए, कृपा च अश्वत्थामा बड़े विनाशो हनुमान च भूषणा कृपा परशुराम सौ सप्तते चिरजीवना। ये चिरजीवी हैं। आज के दिन में इनको प्रणाम किया जाता है, इनका नाम लिया जाता है, अश्वत्थामा का, कृपाचार्य का, हनुमान जी का, ये और विभीषण का। ये जो 8 हैं ये चिरजीवी हैं, कभी नष्ट नहीं होने वाले हैं। आज की तिथि के दिन ही इनको याद किया जाता है, इन्हीं की पूजा की जाती है कि इनका आशीर्वाद मिले। साथ साथ आपने, श्रीमान जी ने हमारे यहाँ पहुँच करके बड़ी शुभकामना की, क्योंकि वह शिवरात्रि जल्दी छोड़ते नहीं है। बाबा के दरबार में सब कोई चाहता है काशी में निवास करके। 2 लड़कों की लिखा है, बाबा भोलेनाथ कहते हैं, शिवक काशी शिवक काशी, काशी काशी शिवा शिवा, शिवक काशी शिवक काशी, काशी काशी शिवा शिवा। जो ये नाम लेता रहता है मेरा सीना फूल जाता है, मैं खुश हो जाता हूँ। तो ये सबके संत हो, विद्वान हो, कोई भी हो, सबको बाबा के दरबार में रहने को मिले और 2 बार नमः शिवाय कहने को मिले। हर प्राणी चाहता है। फिर भी आपने कहा, हमने कहा ठीक है, जननी जन्मभूमस्व स्वर्गादपि गरीयसी, जन्म देने वाली माता और जन्म का क्षेत्र स्वर्ग से बढ़ करके होता है। ठीक है, और वो भी बाबा का ही दरबार यहाँ है और बाबा वहाँ भी है। अगर बाबा की प्रेरणा है, हजारी जी को बाबा ही ने भेजा होगा तो चलेंगे। सबसे सेवा धर्म कठोरा, सेवा करेंगे। वो भी शास्त्र में, पुराण में जो कहा है कि कर्म करो कर्म करो कर्म करो। तो भगवान वेद की जो वाणी है साक्षात भगवान की वाणी है। और
अगर वेद नहीं तो यज्ञ नहीं, यज्ञ नहीं तो वेद नहीं, वेद नहीं तो यज्ञ नहीं, यज्ञ नहीं तो वेद नहीं, और वेद नहीं तो भगवान नहीं, क्योंकि भगवान की वाणी ही तो वेद है। तो भगवान कहते हैं मेरी वाणी ही वेद, तो इसलिए लिखा यज्ञो भाई विष्णु, वर यज्ञ ही विष्णु है, अग्निर भाई विष्णु, अग्नि भी विष्णु है। तो इसलिए आज आप और हम लोग यज्ञो अग्नि देवता की सेवा करने आए हैं, बाबा के दरबार में हैं। आज मेरा 78वां जन्मदिन है, फिर भी आप लोग का की जो शुभकामनाएं मिली जो ले रहा हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों मेरे मन में बार बार ऐसी भावना क्यों आती है कि मैं बात समझ नहीं पाता हूँ। मुझे बार बार वो बात याद आती है जहाँ डबरा में जाता हूँ, एक पंडित जी हैं, रामबरी के स्कूल में उन्होंने सैकड़ों यज्ञ कराया, 1.25 लाख रुपया देकर प्रधान जजमान बनते हैं, पंडिताई जानते हैं, पंडिताई करते नहीं हैं। उनके 1000-2000 जजमानों से चंदा लेके यज्ञ करते हैं, और दुर्गा जी का विशाल मंदिर है, वो 2 चिट्ठे डालते हैं, मैं यज्ञ करूं या ना करूं। अगर वो माँ ने कह दिया करो तो चाहे वो 2 करोड़ की हो 4 करोड़ की, वो करेंगे और उनकी व्यवस्था हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में मेरे मन में आए जब इस उपकाशी है, बाबा के नाम से है, तो अगर भगवान भविष्य में किसी को प्रेरणा दे देगा, 1 करोड़ आहुति वाली 100 कुंड की यज्ञ भी यहाँ होगी। अभी क्या